बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 236वां दिन श्री सिंधी मंथन वल्लभा। आपके आदेश से मेरा जीव आपके प्रति समर्पित होगा और कथनी करनी और रहनी के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये आपके आदेश से हो सकता है। बहुत समय से सुंदर साथ जी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि साइड पोज आया था, फ्रंट पोज चाहिए। जब हाथ में हृदय पकड़ा हो, पिया जी ने बड़ी कोशिश की, सुंदर साथ कोशिश कर करके हारे नहीं और अल्टीमेटली ऐसा हो गया। बहुत दिनों तक ट्राई करते रहे, नहीं हुआ। जिस पल जिस क्षण होना होता है तभी होता है। अति 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 सुंदर। मैंने तो पता नहीं कल से कितनी बार वापस जा जा के इसको खुला ही रखा था। कल मैं ऐसे ही कल मैं सोच रही थी, ये थंबनेल कंप्यूटर पे खुला ही था, दूसरी विंडो पे चला जाता था। इधर कोई और सेवा हो रही होती थी, फिर 15-20 मिनट बाद लगता था जाके देख लेती हूँ। दूसरी ही विंडो में था, पलक में, एक पलक में स्विच करती थी और देख लेती थी। कितनी बार, शायद सैकड़ों बार कल मैंने देख लिया होगा जा जाके। बार बार खींचता था, बार बार जाने की इच्छा होती थी। मुझे ऐसे लग रहा था हृदय की भी विंडो में अगर खुला रहे, पिया जी का ये पट, ये दर्शन खुला रहे, हृदय की खिड़की में झांकते रहें, तो माया का कार्य करते करते एक एक चुटकी, एक पल भी नहीं लगेगा कि माया का काम करते करते अंदर खिंचे और तृप्त दर्शन, और फिर माया के काम में हाथ हिलते रहे। फिर 15-20 मिनट में नहीं राज जी, दूर नहीं रहा जाता धनी। हृदय की विंडो खुली रखें सुंदर साथ जी, जहां वो झांकता रहे, जहां हम झांकते रहें। कितना आनंदमयी ये खेल हो जाएगा। हर 15-20 मिनट में ही लगे माया में रलने ही वाली हूँ। नहीं पिया, एक बार तो देख लूँ आपको, एक बार तो देख लूँ। माया में दिल जा ही नहीं पाएगा, दिल इधर ही लगा रहेगा हर समय, क्योंकि दिल उन्होंने होल्ड कर रखा है। ये दिल उनको पकड़ा दीजिए, बार बार जाएगा सुंदर साथ जी, उन्हीं के पास जाएगा, खिंचा हुआ चला जाएगा। दिल माया को पकड़ा रखा है तो उनके पास जाता है। धनी को दे दीजिए, उनका दिल भी और अपना दिल भी एकाकार। उनका दिल तो आकर्षित करता ही रहता है, हमारा ही आकर्षित नहीं हो पाता। अति 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 सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है सुंदर साथ जी की इन सेवाओं के लिए, मैं निशब्द हूँ। मेरी डिक्शनरी में तो वैसे ही शब्द नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो पिया जी की कुलजम स्वरूप साहिब की डिक्शनरी है, जो अपार है, अनंत है, जिसमें यहाँ के बेस्ट चूज करके लिए गए हैं। मसाला इत का दे भी बेस्ट मसाला, बेस्ट मिसाल लिए गए हैं उसमें। जितना यहाँ कहते सागर क्यों कहा गया, उनकी गालों को सागर क्यों कह दिया गया, क्योंकि सागर की गहराइयां कभी खत्म नहीं होती, उनको मापा नहीं जा सकता। बेस्ट वर्ड चूज किया गया यहाँ पे, प्रेम का सागर कह दिया गया। बहुत सुंदर। सागर को कभी मापा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, इसीलिए गालों को भी सागर कह दिया गया। अंग अंग को सागर की उपमा दे दी गई। बहुत सुंदर श्रृंगार में वर्णन आता है पिया जी का, और कितने कारण लिखे गए हैं कि सागर क्यों कह दिया गया। बहुत सुंदर। ये देखिए, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं अभी। बहुत सुंदर, अति सुंदर के बाद कुछ मिलता नहीं है। ये दुगदुगी, ये कलंगी, ये रोज बदलती हुई पाग तो सिंधी के थंबनेल में ही देख ली। रोज बदलती पाग इतनी सुंदर लगती है। कभी वो ऐसे लगा के आ जाते हैं, कभी एक ही तरफ लगा होता है।
ये आभूषण, कभी सुंदर सा जी इसमें कितनी लरें होती हैं, कभी कितनी लरें होती हैं। और ये कलंगी दुगदुगी इतनी सुंदर, रोज स्टाइल बदल लेती, वहां पल पल बदलता। एक बार ना एक हम लोग सेवा कर रहे थे तो एक सुंदर सा जी से बात हो रही थी, क्या एक ही चीज देखते हुए चितवन में थकते नहीं होंगे, क्या बोर नहीं होते होंगे? पर वहां ऐसे पल पल बदलता जाता है, हम इसको एक ही को पूरा दिन देखती रही, मैं थकते नहीं है इसमें। और ऊर्जा और ऊर्जा और स्फूर्ति और उमंग और उत्साह अंदर से आता है। यहाँ तक कि सेवा के भी रंग बदल जाते हैं इनको देखने के बाद। तो सोचिए परम धाम का चेतन स्वरूप जो होगा, जहाँ पल 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 शोभा बदल जाती है, चितवन में जब वो बदलती है तभी तो परमहंस 8-8 घंटे उठ नहीं पाते। उनकी पाग, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके अंग मुस्कुराते हुए कहाँ उठने देते होंगे, जिसकी लग जाती है चितवन। इसीलिए स्वामी जी बार बार भागते हैं कि मुझे जाने दो ध्यान में। क्या खींचता है उनको, क्या नहीं ठहरने देता, पर जागनी का बोझ कंधों पे है, वो उत्तरदायित्व उनको निभाना है। मारिफत में डूबते हुए हकीकत में वापस आना है। किसके लिए? इस दर्द पे भी हमारा नाम लिखा है कि उनको आना पड़ता है। अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक माध्यम, केवल धनी जी की शोभा, उनके वस्त्र, उनके श्रृंगार की शोभा, क्योंकि मुखार बिंद तो सुंदर साज जी मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये मुखार बिंद एक प्रतीक मात्र है बस, वरना उनके मुखार बिंद को यहाँ उतारा ही नहीं जा सकता। केवल वस्त्रों आभूषणों को भी उतारा नहीं जा सकता, पर हृदय में शोभा बसाने के लिए मिसाल यहाँ की दी जाती है ना, तो ये बस एक मिसाल दी जा रही है। इसकी पूजा आरती अर्चना नहीं करनी है हमको, पर अगर यही खींच के ले जा सकते हैं हर 20 मिनट में तो वाई नॉट। अगर ये चितवन में हमें बांधे रखते हैं तो वाई नॉट। इसके पर इस इमेजिनेशन से और आगे बढ़िए, इस हृदय के अंदर तक प्रवेश कीजिए और उनको देखिए। और ना केवल पिया जी और इंद्रावती जी, बल्कि पीछे के नज़ारे भी ऐसे लगते हैं जैसे इस काल माया में बात नहीं की जा रही, ये बातें तो परम धाम में हो रही हों। अति 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 सुंदर। इसके लिए तो शब्द सारे ही कम पड़ेंगे और शब्द मिलेंगे भी नहीं। सुंदर सा जी आपने देखा होगा, कभी पिछौरी ऐसे ले लेते हैं, कभी दोनों तरफ लहरा रही होती है, बाजू बंद कभी कैसे होते हैं। तो कितने प्रकार के यहाँ पॉसिबल हो सकता है। यहाँ घुंघराले बाल इतने सुंदर लग सकते हैं, तो सोचिए वहाँ कैसे लगते होंगे। बस इसी में खोने का नाम ही चितवन है, वही साधना, वही ध्यान है। आइए चलते हैं, छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है यहाँ से। और लिखा भी क्या है, वल्लभा। और ये वल्लभा अब अति सुंदर, सेवा करने वाले सुंदर साथ जब दो होते हैं पर उनका हृदय एक होता है। एक सुंदर साथ इनको बना के, इमेज को बना के रखते हैं, दूसरे सुंदर साथ अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं और उसको थंबनेल में परिवर्तित कर देते हैं, और ये मिरेकल हो जाता है। केवल दो सुंदर साथ की एक दिली ये वंडर कर सकती है, तो सारे सुंदर साथ की एक दिली हो जाएगी। तो इस माया में कितने वंडर्स होंगे सुंदर साथ जी, कितनी वंडरफुल ये खेल बन जाएगा उसके बाद। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री सिंधी में बातें भी इतनी ही प्यारी प्यारी कर रही हैं हमारी प्यारी इंद्रावती सखी जी। क्या कहती हैं सिंधी में? अब कहती हैं, आपको पता है सुंदर साथ जी कहते हैं कथनी करनी आपके हाथ में। बड़ा सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा कि कथनी करनी केवल उनके हाथ में। कहते करना तो पड़ेगा, और जीव को सब कुछ जब तक समर्पण नहीं करता ये जीव, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत के प्रति समर्पण नहीं करता जीव,
तब तक वास्तविक लक्ष्य पे पहुंचा नहीं जा सकता। और उधर बीतक साहब भी वही कह रही थी कि तुमने मुझे समर्पण के मोल पे खरीद लिया है। इधर भी सिंधी वही कह रही हैं कि जब तक समर्पण नहीं करते तब तक वास्तविक लक्ष्य यानी कि उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। हाणे मोह थी मंगा मुंह धनी, प्रकरण 9 चौपाई 54 54। हाणे मोह थी मंगा मुंह धनी। कौन कहता है सिंधी नहीं आती हमें, कौन कहता है गुजराती नहीं आती, कौन कहता है हिंदी नहीं आती। सारे शब्द जब भिगो भिगो के प्रेम के सागर की चाशनी में भिगो के पिया जी पिलाते हैं, ये शब्द उड़ेल देते हैं, तो भाषा की कोई सीमा यहाँ रहती नहीं है। प्रदेशों की सीमाएं, भाषाओं की सीमाएं, सारे आड़े यहाँ पे खत्म हो जाते हैं जब प्रेम की चाशनी में सुंदर साथ भीग जाता है। हाणे मोह थी मंगा मुंह धनी, कहते हैं महामती जी की महामत चोए मुंह लाडडा, मुंह लाडडा। ओहो बहुत सुंदर, मेरे लाड, मेरे प्यार, मेरे प्राण प्रियतम। महामत चोए, श्री महामती कहे महबूब जी, महामत चोए मुंह लाडडा, मेरे लाड, मेरे प्यार, मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत महामती जी कहती हैं हाणे मोह थी मंगा। मैं अपने मुख से मांगती हूँ, हाणे मोह से, मैं अपने मुख से, मोह मतलब मुंह, मैं अपने मुख से आपसे मांगती हूँ। मूजा सुनज सब सवाल, आप मेरे सब सवालों को सुनिए, आप मेरी सब प्रार्थनाओं को सुनिए पिया जी। धनी पार तू नूर जमाल, और आप मेरे प्रति प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शाइए, लाडला दीजिए मुझे। कौन मांग सकता है ये? जो खड़ा हुआ हो, जीव में बल भी तो होना चाहिए। मुख से मांगना कुछ और होता है। सब गा रहे हैं तो गाना आसान है, मुख से गाना बहुत आसान है। हृदय वही गा सकता है जिसके जीवन ने गाया हो, जिसके जीवन ने रहनी का गीत गाया हो, वो ये मांग सकता है कि अपने लाड को पूर्ण रूप से दे दीजिए पिया जी। पहले पूर्ण समर्पण पे पूर्ण लाड आते हैं। आप तो धनी पार तू नूर जमाल, आप तो नूर जमाल हैं, आप तो बेहद के भी पार। आप कर सकते हो पिया जी, आप दे दीजिए। और अपने लिए नहीं, हमारे लिए मांगती हैं। इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग क्या इंद्रावती जी कर रही हैं? आड़ा इंद्रावती जी का डाला खड़े वही हैं, क्योंकि याद रखिएगा आवेश स्वरूप से आई है ये वाणी, आवेशित वाणी। कहते मांग लो, अपनी सारी मांगों को कैंसिल करके अब ये मांगा करो। यही सिखा रहे हैं मांगना कैसे, यही तो वशीकरण मंत्र सिखा रही हैं हम। पिया जी से कैसे मांगना है, क्यों मांगना है, उसके लायक कैसे होना है मांगने के। माया मांगने के लायक की लायकी तो प्राप्त की है ना, ये जीव के पास है ऑलरेडी, ही हैज अर्नड इट, वो पैदा ही इसके साथ होता है। उसको मांगने की लायकी कैसे, निस्बत तो मिली है, जीव की तो नहीं है ना। अरे निस्बत है हमारी तो उनके साथ, बहुत बहुत प्राउड है हमें, होना भी चाहिए। पर आत्म की निस्बत है, आत्म तो एक्शन में ही नहीं आई अभी, निस्बत का क्या करेंगे अभी फिर। आत्म ने पिछली बार जो जीव लिया था, इसके पहले जो तन धारण किया था, जो जीव लिया था, उसकी निस्बत तो तब भी थी, पर ऐसे ही चली गई ना सुंदर साथ जी। फिर दूसरे तन में प्रवेश करना पड़ा, फिर दूसरा जीव लेना पड़ा ना। आत्म की निस्बत तो तब से है, शुरू से है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं पाया पिछली बार, उससे भी पिछली बार, उससे भी पिछली बार,
400 साल से क्यों तन पे तन, जीव पे जीव बदल रही है? आत्म की हमारी तो निस्बत है पिया से, वो तो कब से है, क्यों नहीं पाया आज तक? क्योंकि जीव से शुरू करना उसकी निस्बत नहीं है, उसको वो अर्जित करनी है, आत्म भाव में प्राप्त होकर निस्बत को अर्जित करना पड़ेगा। इसको रहनी से रिझाना है। सुंदर साथ जी ये बात नहीं समझ पा रहे हम। हमें लगता है हम गा के रिझा लेंगे, हम नृत्य करके रिझा लेंगे, हम मंथन करके रिझा लेंगे पिया को। वो रहनी से रीझता है। वाणी मंथन स्टेप टुवर्ड्स रहनी है, तो वाणी मंथन करेंगे, गाएंगे, नृत्य कीजिए, पर क्या वो हमें एक्शन की तरफ लेके जा रहा है या गाया हुआ वहीं खत्म हो जाता है, नृत्य किया हुआ वहीं खत्म हो जाता है? वाणी मंथन भी अगर वहीं छोड़ देते हैं हम, आज मंथन किया, दैट्स इट, फिनिश, कर्टन क्लोज, उसके बाद फिनिश, जीवन में आने का सवाल ही नहीं आ रहा। मेरा कौन सा एक्शन आज चेंज हुआ? आज मैंने मंथन किया, मेरे जीवन में प्रसंग घटित हुए, रोज होते हैं सुंदर साजी, ढूंढने नहीं पड़ते। बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, जॉब में, बिजनेस में, ये प्रसंगों का ही संसार है, रोज घटनाएं घटित होती हैं। वी हैव अपॉर्चुनिटी एवरी डे। हमने उस वाणी मंथन को कब अपने व्यवहार में उतार दिया? आज मेरे पास मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कोई आया, किसी ने कुछ कहा, क्या मैं फिर से क्रोधित हो गई? वाणी मंथन वहीं का वहीं रह गया। सुंदर साथ जी, आज जीवन में बड़े बड़े प्रसंगों की वेट मत कीजिए, छोटे छोटे प्रसंगों में हमारा वाणी मंथन भी दिखता है, हमारा गायन भी दिखता है, हमारा नृत्य भी दिखता है, हमारे एक्शंस इनमें घटित होते हैं। वो लोग कहते हैं अरे अक्षरातीत अक्षरातीत करती हो, वैसे तो इतना गुस्सा करती हो तुम, वैसे तो ये करते हो, इच्छाएं तुम्हारी खत्म नहीं होती, सूट तुम्हें नित नए लेने हैं। कहाँ कहाँ कंट्रोल हुआ? सुंदर साथ जी, वेर वेर कुछ झलक रहा है हमारे हमारे कर्म में से, हमारी रहनी में से कुछ पता लग रहा है कि हमने मंथन किया है? अगर नहीं पता लग रहा तो फिर इसका मतलब अभी मंजिल दूर है थोड़ी सी। शुरू किया, बहुत अच्छा, गति बढ़ानी है, गति बढ़ानी है। कैसे? हमारे व्यवहार में झलके कि मेरे अंदर मैंने आज क्या पढ़ा है, उसका असर और देर तक रहे। जीव को ऐसा बनाना। कैसे असर देर तक रहेगा? हाउ? आई वॉज थिंकिंग प्रैक्टिकली। हम कहते हैं रहे रहे रहे, पर रहे रहे कहने से तो नहीं रहता ना। गुड़ गुड़ कहने से तो मीठा नहीं होता ना। गुड़ को खरीद कर गुड़ को खाना पड़ता है, तब मीठा होता है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। गुड़ 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 कहते रहे नहीं हुआ मीठा, उसको खरीदना पड़ता है, उसकी अगर रेसिपी बनानी है बनानी पड़ती है, फिर खानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसमें भी। सुंदर साथ जी, तो इस तरह से नहीं मिलता है। ये मिसकंसेप्शंस जो मेरी थी, मैं तो वो आपके सामने बताती हूँ कि आज हमने पाठ कर लिया, आज हमने ये कर लिया, बट मेरे व्यवहार में उसके चिन्ह दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? थोड़े ही सही। स्टार्टिंग तो देखिए, हम तो वाणी मंथन भी नहीं करते थे। वेरी गुड इनिशिएटिव सुंदर साथ जी, ये करना भी शुरू कर दिया, पूरे ब्रह्मांड से अलग तो हो गए हम, अब और अलग और अलग। यही होता है, कीचड़ में रहते हुए कमल उठता जा रहा है ऊपर। अभी उठे हैं, डेफिनेटली उठे हैं, शाबाश मेरे प्यारे सुंदर साथ, वेरी गुड। पर थोड़ा और अलगाव, अभी भी कीचड़ समेट रहा है अपने में, अभी भी लग रहा है, उसको लगने नहीं देना, उठना पड़ेगा और उठना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा स्वयं को कीचड़ में से। जैसे जैसे कमल बड़ा होता जा रहा है, खिलता जा रहा है, वो ऊपर उठता जा रहा है, तभी वो खिल पा रहा है। कीचड़ में ही रहता तो खिल ही नहीं पाता। इसलिए रोजमर्रा के जीवन में नोटिस कीजिए कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं,
कहाँ कहाँ प्रेम के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के प्रति क्रोध नहीं आ रहा। अब मुझे पता है कि दिस इज खेल, ये खेल है, मैं इससे अलग हूं, मैं कोई और हूं। कोई क्रोध दिलाने आया है, ये मेरी चुनौती है। अगर मेरे जीव ने क्रोध किया तो उसको धनी नहीं मिलेंगे। सोचिए, क्रोध के एवज में, क्रोध के प्राइस में धनी को खोना चाहेंगे? नहीं ना। तो अब कभी भी आए, क्रोध आए, अहंकार, मुझे ऐसा, मेरी इज्जत, इसके प्राइस पे धनी खोना चाहेंगे? खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, ये सब खोना चाहेंगे हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए। कर भी लिया क्रोध, क्या मिल गया उसके बाद? व्हाट डिड वी अर्न? क्या बहुत बड़ा लाभ हो गया कोई? जो हम नॉर्मल रह के कर सकते थे, बिना क्रोध के कर सकते थे, अभी क्रोध से किया, बहुत बड़ा कुछ लाभ मिल गया उसमें? धनिक हो गए और दूर हो गए। मेहनत नहीं की हमने, सुधरने में मेहनत नहीं की। तो कोशिश करेंगे और हर पल याद आनी चाहिए ये बातें। हो जाएगा मेरे प्यारे सुंदर साथ से, तो 100% हो जाएगा। ये निश्चय हो जाएगा, क्योंकि धनी चाहते हैं कि ये हो जाए। अब तो वो बल प्रदान कर रहे हैं। उठिए सुंदर साथ जी, कोई मेरा अपमान कर जाए, ऑल गुड, मेरी कसौटी है ये, क्योंकि मैं तेरे पास आ सकती हूँ इसके थ्रू, मुझे तो मिलना है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस अपमान से। ऑल गुड, बहुत सुंदर। ये खेल है पिया, यहाँ कुछ तो होता ही रहेगा। कहते पूर्ण रूप से लाड दीजिए। और इसके साथ ही प्रकरण 9 चौपाई 437 पूर्ण होते हैं। सुंदर सा जी, धनी की मेहर इतनी धीरे 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 चलते हुए भी इतनी चौपाइयों में ले गए, झील ना करवाया उनकी, बहुत बहुत मेहर। अब कहते हैं, अब आइए बातों पे, अब आते हैं सुंदर साथ जी। अब इंद्रावती जी ने जाहिरी भी हमारी तरफ मुख कर लिया। अभी तक तो राजी की तरफ मुख था ना, उनको कह रही थी देते क्यों नहीं पिया जी, ये तो बेचारी फरामोश है, हम तो बेचारी, ये नहीं कहती, बुरा ना लग जाए, हम फरामोशी में है, आप ही जागृत हैं। कितने ताने, कितने दोष पिया जी के सिर पे इंद्रावती कभी डाल सकती हैं? कभी डाल सकती है? पिया ने रोल दिया उनको, वो खुद ही सारे दोष अपने ऊपर ले रहे थे। अब कहती हैं तुम्हारी तरफ मुख कर रही हूं, अब क्या नाम है इस प्रकरण का? आशिक जा गुनाह। अब आशिक यानी ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा होने वाले गुनाह, दोष, अपराध, प्रेमियों के द्वारा, इश्क मेरा बड़ा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गुनाह हम यहाँ कर रहे हैं और कैसे उनको सुधारना भी है। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि इस मायावी जगत में परम धाम की उन आत्माओं से जो स्वयं को क्या कहती थी? धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आशिक कहती थी। कौन कौन सी भूलें यहाँ आकर हुई हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे। उसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इंद्रावती जी पिया को बोल रही हैं, पिया से प्रेम होता तो खुशी ना होती इसमें। मेरे पति पे कोई दोष लगाए तो जरा, वो खुद पे ही खुद को दोषी करार दिए जा रहे थे और हम खुश हुए जा रहे थे। हमें पता है उनमें कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष प्रेमी है। पर यहाँ का जीव ऐसा ही है ना, ये खुशी होता है, दूसरों पे ब्लेम गेम करके बड़ा खुश होता है ये। हम पिया को भी नहीं बख्शते उसमें, आज भी नहीं बख्शते, ये तो वाणी में है। आज भी जीवन में कुछ भी हो, धनी तूने कर दिया, पिया क्यों कर दिया, मेरा क्या कसूर था, मैं खुद बहुत रोई हूँ। अब समझ में आता है बहुत, अब पता है कितना हांसी का सामान इकट्ठा किया है धनी माया के लिए, मेरे साथ ही क्यों धनी। अब समझ में आता है कि क्यों रोई थी, एक एक आंसू क्यों व्यर्थ किया था इस माया के लिए, और पिया को क्यों कहा था इसके लिए, तू बैठती ही कहाँ थी उनके पास। अपने पास बिठाने के लिए उन्होंने
ये ताना बाना बुना था, और शुक्र है धनी आपने इस जीव को इतना बल तो दिया कि ये बहुत शुक्र है। सुनो रूहें अर्स जी, अब प्रकरण 10 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। सुनो रूहें अर्स जी, जा पाण में वीती आए। क्या कहते हैं श्री महामती जी? कहते हैं परम धाम की आत्माओं, सुनो रूहें अर्स जी, आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ सभी, सुनो आराम से। जा पाण में वीती आए, माया के इस खेल में आने के बाद हमारे साथ जो जो घटित हुआ है, आगे आओ सभी सुंदर साथ जी। जैसे हमारे सतगुरु कहते हैं ना, आगे आगे आ जाओ थोड़े से, तो जरा सुनिए हमसे क्या क्या यहाँ पे हो। जब पाण में बीती आए, इस खेल में आने के बाद हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ है उसको सुनो। जेहडी लटी पाण के, ओहो, कहते हैं इस संसार में जो उल्टे उल्टे काम हमने किए, जेहडी लटी, पाण कोई लटी होती उल्टी, पाण के ही, जो पाण मतलब आपने यानी हमने, जेहडी लटी, जितने उल्टे काम हमने किए हैं ना, जरा आगे आके सुनते हैं अब। एहडी करे ना भी खाए, कहते जितने उल्टे काम हमने किए, हमें तो पुराना तो याद भी नहीं है, इसी जीवन में ही देख लें कितने उल्टे काम हमने किए हैं। कहते हैं ऐसा तो कोई दूसरा करता ही नहीं है। और सोचिए हमारा प्रियतम, हमारे प्रियतम हैं कौन, किसके प्रेम की ध्वजा कहलाती हैं, और ऐसे काम यहाँ पे आके इस जीव भाव को प्राप्त करके इसका गुनाह आत्म को लग रहा है, और आत्म तो अभी पहुंची भी नहीं, हमारी तो आत्मा की दृष्टि भी नहीं पहुंची, आत्म तो इकट्ठी पहुंचेंगी वहां पे, पौड़े भेले जागसी भेले, आत्म पहुंचेगी तो पर आत्म जागेगी, आत्मिक दृष्टि तक नहीं पहुंची हमारी चितवन में, और गुनाह हमारे पहले पहुंच रहे हैं वहां पे। सोचिए कितनी स्पीड तेज है इन गुनाहों की, हमारे गुनाह इकट्ठे होते जा रहे हैं। जहां मैं बैठी हूं ना, मूल मिलावे में जहां मैं बैठी हूं, सोचिए कितने गुनाहों की पोटली इकट्ठी होती जा रही है आसपास, दिखती नहीं है, हमें ही पता है वो, वहां जाके सबको दिखेगी। जरा फरामोशी से उठने दीजिए सबको, सब पता लगेगा किस किस जीव पे कौन कौन बैठा था, किसने कैसे प्लानिंग की थी, किसको गिराने की, इसको ऐसे करने की, किस लिए यहाँ प्रतिष्ठा मिल जाए। जितने उल्टे काम कहते आपने किए हैं ना, कोई भी नहीं करता, हमने किए हैं। अपनी भूलों को दर्शाना, भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, फिर भी प्रेम कर रहे हैं अक्षरातीता के, कहते हैं अपनी भूलों को दर्शाना और उसमें सुधार की प्रक्रिया का पालन करना ही महानता है। तो भूलों को आराम से सुनना धैर्य से, और उसमें सुधार की प्रक्रिया को अपनाना। ऐसा नहीं कि ले हमें को कहाँ भूले हैं, चलो जी वापिस उनको वापस जवाब दें हमारे, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हम तो इतने गुनहगार हैं। आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने की भी ये कुंजी है, अपनी भूलों को पहचानना। पहले बीमारी का पता लगेगा सुंदर साथ जी, तभी तो इलाज होगा। ये बीमारी बताई जा रही है अब सुंदर साथ के सिखापन हेतु प्रस्तुत किया है। चुआ तेहजो बेवरो, हे साथ जी मैं अपनी भूलों का, महामती जी क्या कहती हैं, अपनी भूलों का। चुआ तेहजो बेवरो, तेहजो मतलब उनका, उन भूलों का, आओ जरा बेवरा करके बता रही हूँ, विवरण करके बता रही हूँ अपनी भूलों का। वो तो भूखे रह रहे हैं, अभी अभी वीतक साहब में हमने सुना, कामा पहाड़ी से उदयपुर तक, सांगानेर तक भी भूखे हैं वो तो, और अपनी भूलें दर्शा रही हैं इसमें। सुन जा कान देई, कान देकर कहते सुनना जरा। डिठम से सहूर से, डिठम होता है देखना, डिठा पंजाबी में भी होता है, सिंधी में भी होता है। डिठम से देखा है मैंने कहते, और सहूर से गहन चिंतन करके, सहूर करके अपने अंदर ही अंदर
गहन सहूर करके मैंने देखा है। इंद्रावती जी अपना ही नाम लेती हैं इसमें भी। सहूर आई पण करे जासे, कहते आप भी इस पे सहूर जरूर कर लेना जो मैंने किया है। और स्वामी जी उसको और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। कहते कान दे के सुनना, कान डेई। तो कान स्वामी जी कहते हैं दो प्रकार के होते हैं श्रवण। एक तो बहिर्मुखी कान जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सिर के दोनों और आसपास दाएं बाएं, और एक होते अंतर्मुखी कान या अंतः श्रवण। जीव या आत्मा के हृदय को भी अंतः श्रवण कहा जाता है, दिल को भी कहा जाता है। जो श्रवण, पठन या मनन की ज्ञान धारा को, श्रवण सुनना, पठन पढ़ना, मनन यानी चिंतन करना, इसकी ज्ञान धारा को आत्मसात करता है। कौन? जीव का दिल और फिर आत्मा का दिल। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? हृदय के कान। बहुत सुंदर। बहुर्मुखी श्रवण, बहिर्मुखी श्रवण क्या होते हैं? बाहर के कान तो इंद्रियों के वो हैं, पीसेस हैं। ये कान तो है पर सुन नहीं सकता, ऐसा भी होता है। ये तो पीस है, सिर्फ माउथ पीस, बोल थोड़ी सकता, अंदर से आता है वो। ये कान थोड़ी सुन सकते हैं, शक्ति अंदर होती है। कईयों के ये कान तो हैं पर वो सुन नहीं पाते क्योंकि श्रवण शक्ति अंदर है, वो नहीं है उनके पास। तो ये तो गोलक हैं, सिर्फ स्थूल भाग है। ये तो श्रवण शक्ति स्वामी जी कहते बुद्धि से जुड़ी होती है। बाह्य श्रवण और अंतः श्रवण दोनों में बुद्धि का संयोग होता है। पर बाह्य श्रवण, बाहर के जो कान होते हैं, उनमें जीव मात्र दृष्टा की तरह होता है, और अंतः श्रवण में भावात्मक रूप से वो सक्रिय हो जाता है जब जीव के दिल तक बात पहुंचती है। तो आत्मिक श्रवण भी होते हैं एक, वो चितवन में सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर। आत्मिक श्रवण चितवन में एक्टिवेट होते हैं जब वो उसको सुन पाते हैं। तो मतलब ये वाणी सुनने के लिए भी अंतः श्रवण चाहिए और फिर आत्मिक श्रवण अंग चाहिए उसको सुनने के लिए। अंतः बहुत सुंदर, आत्मिक श्रवण उसके भी अंदर, एक जीव के अंतः श्रवण, एक आत्म के, और आत्म के अंतः श्रवण को आत्मिक श्रवण कहा जाता है। कितना सुंदर एक्सप्लेन करते हैं स्वामी जी। इस पे असर हो रहा है। अब ये भी नहीं कहना होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है, इस पे असर होने लगा। कहते हैं जो हम विचार लेते हैं ना वो मैनिफेस्ट होते हैं। आगे जाके जो प्रेजेंट में हम विचार अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं वो फ्यूचर में होने लगता है। अपना फ्यूचर हम खुद बुनते हैं बैठकर, ऐसा मानते हैं दुनिया के साइकोलॉजिस्ट्स और साइकेट्रिस्ट और ये सारे हीलर्स होते हैं ना, वो मानते हैं हमारे विचार हमारे फ्यूचर का मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो हमारा भी जीव सक्रिय होने लगा है। ये कहते कहते वो एक्शन में आना लगेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस कहते जाना और मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुंह से बोलना नहीं कहा उन्होंने, विचारों से अंदर ऐसा उत्पन्न हो कि ऐसा होने लगा। कैसे उत्पन्न होगा? उसको बाहर करना भी पड़ेगा और पक्का होगा और गहराई से आएगा। और कल को फिर सुंदर साथ जी फ्यूचर बहुत सुंदर है, पिया के साथ, उसके दर्शनों के साथ, उनके चरणों में। अब हमारी तरफ बात हुई है तो अब और आनंद आएगा क्योंकि पिया चाहते हैं कि इन सब को पहचान कर अब तुम मेरे पास आओ, इनको सुधार कर मेरे पास आने का रास्ता बताता हूँ और मैं पास में ही खड़ा हूँ, तू देख पाए मुझे, मैं उसका रास्ता बताता हूँ। सिंधी बहुत सुंदर है, उसकी सुगंधी बहुत सुंदर है। सिंधी की सुगंधी लिखने वाले और उसका डिज़ाइन करने वाले सुंदर साथ जी, कभी डिज़ाइन नहीं किया उन्होंने आज तक।
इतने प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी एक एक सेवा सबके हृदय में अखंड होती जा रही है सुंदर साथ जी। गूगल क्विज बनाने वाले, गेम्स बनाने वाले सभी सुंदर साथ जी, आपका देना, आपका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। उन सब का आभार और क्षमा मेरे लिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।